Good morning, my dear students. You are welcome for joining online English classes. Today, we teach you direct in change into indirect narration. आज हम आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बताएंगे। ये विभिन्न परीक्षाओं में आता है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना है, समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले देखें, डायरेक्ट स्पीच में किसी वक्ता द्वारा कहे गए मूल शब्दों को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच। और नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि आपको सेंटेंस द्वारा स्पष्ट हो रहा है, ही सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कामा के लगा हुआ है, इसके बाहर का सेंटेंस है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। कविता इज माय सिस्टर, इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे अच्छे प्रकार से समझ लेंगे, इसी के आधार पे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो लिख सकते हैं, इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच। इसे इन्वर्टेड कामा के बाहर रखा जाता है। जैसे ही सेड टू मी। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच। इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे कविता इज माय सिस्टर। ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब ध्यान से देखें, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट, जैसे ही है। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे आर भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। और ऑब्जेक्ट मी है। इसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन हैं, जो आगे सारे बताएंगे, में परिवर्तन करते हैं। इसीलिए हम इसे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और बनाने का भी प्रयास करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे लिए
इन्वर्टेड कामा के अंदर के सेंटेंस को देखना है। उसे देख करके ही हम निश्चित करते हैं कि ये वाक्य किस टाइप का है, सेंटेंस किस प्रकार का है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव। उसी के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें परिवर्तन करते हैं तथा कंजक्शन लगाते हैं। जैसे देखें, कविता इज माई सिस्टर। कविता में सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, वर्ब नहीं है, तो ये असर्टिव सेंटेंस की पहचान है। तो असर्टिव सेंटेंस है, सबसे पहले हमने देख लिया कि वाक्य असर्टिव है रिपोर्टिंग स्पीच का, इसी के आधार पे बना देंगे। तो ही सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिखते हैं, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। दैट कविता एक नाम है, इसलिए इसे परिवर्तन नहीं करेंगे। कविता इसका टेंस में परिवर्तन होता है, इसे सारणी बाद में बताएंगे। तो ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये भी पास्ट में बदल देते हैं। इसका पास्ट बाज हो जाता है, बाज। माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है का पॉजिटिव केस है, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ही, उसके अनुसार बदल देंगे। इसमें ही का पॉजिटिव केस ही जो होता है हिज सिस्टर में बदल देंगे। इस तरीके से इनडायरेक्ट बन गया। इसे अच्छे प्रकार से नोट कर लेंगे। अब लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता द्वारा कहे गए मूल शब्दों को ज्यों का त्यों ना रखकर अपने शब्दों में लिखना, शब्दों में कहना या लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि कविता उसकी बहन थी। ये उसने मुझे बताया, अपने द्वारा बताया गया है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। नंबर 2, एक और महत्वपूर्ण बात इसे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। सभी इनडायरेक्ट स्पीच नोट लिख लेंगे। सभी इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन को असर्टिव बनाते हैं। हमेशा ही असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से आज नियम याद करेंगे, शेष कल इसकी सारणी समझाएंगे। थैंक यू।